नमस्कार दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में अभी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है नीट का एग्ज़ाम। एनआईटी का एग्ज़ाम रद्द हो गया। उसके बाद भी अभी सबसे पहले जिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ, यह जनता के द्वारा, युवाओं के द्वारा, परीक्षार्थियों के द्वारा कहा जा रहा है। दोस्तों, सभी विपक्षी दलों के तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। यहाँ तक कि राहुल गांधी अपने तरीके से, अपने तरफ से हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को इंसाफ मिल सके। बिहार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने भी अपने तरफ से बयान रिलीज किया कि सरकार अपने अच्छे रवैये को दिखाते हुए इस परीक्षा को रद्द करे, नहीं तो इस मुद्दे को विपक्ष मजबूती से उठाएगा और जनता आक्रोश में अगर आ गई तो सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ से आपको एक बात समझना पड़ेगा कि चाहे बिहार में महज 2 युवा नेताओं ने महागठबंधन की कमाल क्यों न संभाली हो, इन 2 युवा नेताओं ने बिहार से लेकर देश तक की राजनीति में अपने मुद्दे को बरकरार रखा है और हर एक गलत फैसले पर आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं देश की राजनीति करने वाले राहुल गांधी भी नीट के युवाओं से, युवतियों से मिल रहे हैं और उसके बाद उनसे चर्चा कर रहे हैं कि उनके लिए आखिर विपक्ष क्या कर सकता है, किन मुद्दों को वह संसद में उठा सकते हैं, किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि बिहार से ही किसी भी प्रकार के पेपर लीक्स की खबर सबसे पहले आती है और ये बिहार है गुरु, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे ट्रेंड यहाँ पर चलाए जाते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ का सेटिंग है, चाहे वह एनईटी का हो या फिर नीट का हो या फिर गेट का हो, बिहार पुलिस का हो या दरोगा का हो, हर एक चीज़ की सेटिंग यहाँ पर करवा दी जाती है। ऐसा ही तो कुछ लगता है, क्योंकि सबका पेपर लीक कैसे हो जाता है। दोस्तों, ये सरकार एक प्रकार से एनडीए की नहीं बल्कि पेपर लीक की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार और गरीबों पर शोषण करने वाली सरकार बन गई है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे थे कि किसी भी प्रकार का नीट का जो परीक्षा है वह उसका कोई भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। बट परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी, जिन्होंने सेटिंग कराई, वो कह रहे हैं मेरे पास तो आ गया था पेपर, मैंने तो लीक हुआ पेपर देखा है और वो सेम क्वेश्चन अंदर लड़ा। तो कैसे मान ले कि शिक्षा मंत्री, आप उन्हें कुछ भी मंत्री बोल सकते हैं, शिक्षा मंत्री रहने के लायक तो है नहीं, प्राइम मिनिस्टर खुद प्राइम मिनिस्टर रहने लायक नहीं है, तो फिर शिक्षा मंत्री कितना बड़ा फेंकू होगा आप समझ सकते हैं। शिक्षा मंत्री खुद अपने बातों पर ऐसे अड़ा हुआ है कि कुछ लिख ही नहीं हुआ, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है सही में। बट रियलिटी तो ये है कि जो पकड़े जा रहे हैं वो सामने आ रहे हैं कि लीक हुआ। परीक्षार्थी जो परीक्षा दिया वो बोल रहे हैं लीक हुआ, पैसे कितने दिए वो बता रहे हैं, कब मेरे क्वेश्चन मिला ये बता रहा है, हर एक चीज़ों को कंफर्म कर रहा है। उसके बाद भी यह शिक्षा मंत्री चुप्पी बनाए हुए हैं और उसके अलावा हर एक अलग अलग एनडीए शासित राज्यों के शिक्षा मंत्री भी चुप्पी बनाए हुए। आपको पता होगा बिहार में भी पूरी तरीके से पेपर लीक्स हुए, सबसे ज़्यादा सेटिंग यहीं पर भी पकड़ाई, पर यहाँ पर पूरी तरीके से खामोशी बरती गई है। दोस्तों, विपक्ष इस बार मजबूत है, बट इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष ही अपना पूरा काम करेगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जनता को विपक्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती से आश्वासन दिलाना पड़ेगा कि अगली बार हम आपको ही वोट देंगे। नहीं तो जनता एक ऐसी चीज़ है जो मदद लेने के बाद पलट जाती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है?
नीट परीक्षा से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और क्या आप भी मानते हैं कि यह सरकार पूरी तरीके से परीक्षा कराने में विफल हो रही है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।